हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप अपना चल रहा था। पिछली क्लास में कंप्लीट हो जाता, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये नहीं हो पाया था। इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, यानी बिंदु एवं रेखा का प्रक्षेप, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट यानी बिंदु का प्रक्षेप पढ़ा दिया था। अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। हालांकि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, बट कोई नहीं, हम लोग वापस कर लेंगे इसको, जिससे आप लोगों का जो रिदम था वो आप लोगों का एक बार फिर से बने। ठीक है दोस्तों, ठीक है। कैसे हो सभी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बढ़िया है सभी, आ जाइए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, यानी एक रेखा का प्रक्षेप कैसा होगा, उसकी छाया कैसी होगी, उसकी फोटो कैसी होगी। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी प्रोजेक्शन में, है ना। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं बेसिक बता देता हूं, अगर आप लोग भूल गए हो तो। ठीक है, ये था अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल। दोस्तों ये है अपना वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों जैसे मान लेते हैं ये एक रेखा है, ये एक लाइन है, एक रेखा है। इसका दोस्तों टॉप व्यू बनाओगे तो कहां पर बनेगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। फ्रंट से इसको देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो इसका फ्रंट व्यू कहां पर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, यानी ऊर्ध्वाधर तल पे बनेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है क्या? क्लियर है, इतना तो याद होगा ही आप लोगों को। चलिए तो दोस्तों आ जाइए, हम लोग प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं एक लाइन का। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। देखो, है ना, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बताया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ये वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सर लाइन तो हम लोग कैसे भी रख सकते हैं ना। जो पॉइंट होता है ना, उसके पास तो एक ही ऑप्शन था कि पॉइंट में क्या कर सकते हो, ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से, और कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन सर लाइन में तो अलग अलग प्रकार के ऑप्शन है। मैंने बोला कैसे, आप बोलोगे सर लाइन को आप ऐसे भी रख सकते हो, यानी जो वर्टिकल प्लेन है, ऊर्ध्वाधर तल है, उसके पैरेलल, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है क्या? ठीक है क्या दोस्तों, बताओ। अरे ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है दोस्तों। लाइन को आप ऐसे भी तो रख सकते हो। हाँ सर, ऐसे भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर। दोस्तों क्या आप लोग लाइन को ऐसे भी रख सकते हो क्या? ऐसे भी रख सकते हो क्या? बिल्कुल सर, ऐसे भी रख सकते हैं। तो कुल मिला के अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं दोस्तों, केस पॉसिबल केस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस मैं कौन सा ले रहा हूं? पहला, एक ऐसी लाइन का प्रोजेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, यानी एक ऐसी रेखा का हम लोग प्रक्षेप निकालना जा रहे हैं। उस लाइन को आपने कहां पर रखा है? केप्ट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। दोस्तों ये क्या डायग्राम सही है क्या उस रेखा का? आपने क्या रखा है? उस रेखा को वर्टिकल प्लेन के तो पैरेलल रखा है, यानी समांतर रखा है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो क्षैतिज तल है, उसके परपेंडिकुलर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत रखा है। ठीक है, लंबवत रखा है। समझ में आ गई सर? सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से? बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन सही है। चलो दोस्तों, ये रही आप लोगों की लाइन। प्लीज ध्यान से समझना, आप लोग ध्यान से समझना। ये रहा आप लोगों का वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये रहा आप लोगों का वर्टिकल प्लेन, और दोस्तों ये रहा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये रही दोस्तों लाइन, ये रही लाइन। इसका मुझे क्या बनाना है? प्रोजेक्शन बनाना है, इसका मुझे प्रक्षेप बनाना है। क्लियर है क्या? इसके एक पॉइंट को मैंने बोल दिया A और एक पॉइंट को मैंने बोल दिया B। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। इसके एक पॉइंट को हम लोगों ने बोल देते हैं A और एक पॉइंट को बोल देते हैं दोस्तों B। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई। TL इसको मैंने बोला है ट्रू लेंथ, इसकी लंबाई हो गई ये। दोस्तों आप प्लीज मुझे बताइए, जब आप लोग फ्रंट से देखोगे, जब इसको सामने से देखोगे, फ्रंट से देखोगे, इसका फ्रंट व्यू क्या एक लाइन ही बनेगी क्या? क्या इसका फ्रंट व्यू एक लाइन ही बनेगी क्या? बोलो हाँ या ना, बताओ।
अरे बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलूं, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, प्लीज, है ना। अगर मैं आपको बोलूं इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा तो कौन बताएगा, बताओ इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा। आयुष मार्टिन सर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज एक्सप्लेन मी वंस अगेन। दोस्तों वापस ही कर रहा हूं, मैंने पिछली क्लास में पढ़े थे, वापस ही कर रहा हूं मैं ना, आराम से देखो, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, मैं मुझे खुद कोई जल्दी नहीं है। बताओ दोस्तों, बताइए इसका जो टॉप व्यू होगा, जब ऊपर से देखोगे उसका टॉप व्यू कैसा होगा। अरे दोस्तों ये पेन है, जब इसको टॉप से देखोगे केवल एक पॉइंट ही तो नजर आएगा। अगर फ्रंट से देखोगे तो पूरा का पूरा पेन नजर आएगा, लेकिन जब टॉप से देखोगे एक पॉइंट ही तो नजर आएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जब लाइन है आप टॉप से देखोगे तो इसका टॉप व्यू बन गया ये। तो मैं लिख दूं ये टीवी है, टॉप व्यू है, और ये क्या है दोस्तों, फ्रंट व्यू है, यानी सामने वाला व्यू है। अब दोस्तों आप करते क्या हो, सर हम वर्टिकल प्लेन को ऐसा की ऐसा रखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग 90 डिग्री से घुमा देते हैं। क्लियर है क्या। अब एक चीज आप लोग समझिएगा मेरी बात को, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सामने देखो। जैसे ये आपका इसको एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, ये आपका एक्स वाई। दोस्तों वर्टिकल प्लेन को ऐसा रखना है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसको 90 डिग्री से घुमाना है। तो ये जो आपका वर्टिकल प्लेन होगा इस पे कौन सा व्यू आ जाएगा, टॉप व्यू आ जाएगा। ये जो ए बी जो था आपका, सॉरी ये जो ए बी था आपका, इसका क्या बना, फ्रंट व्यू बना। इस फ्रंट व्यू को हम लोग बोल देते हैं ए डैश बी डैश। समझ में आ गया। तो ये ए डैश बी डैश दोस्तों कौन सा व्यू है, सर ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग 90 डिग्री से घुमाओगे तो ये इसका जो टॉप व्यू आया था वो कहां पर आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। ये क्या है, टॉप व्यू है। दोस्तों किन लोगों को समझ में आ गया, एक बार प्लीज आप लोग यस लिखिए कि हां सर मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। और आना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत आसान भाषा में समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। सभी के यस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आगे चले। अब आप लोग बोलोगे कि जरूरी थोड़ी सर लाइन को हमेशा ऐसी रखे, लाइन को ऐसी भी तो रख सकते हैं। तो लेंगे, अलग अलग केस लेंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों हम लोग एक ऐसी लाइन का प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं, प्रक्षेप बनाने जा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन केप्ट परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। इस बार आप लोगों ने क्या करा है, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है, लंबवत रखा है। और आप लोग ध्यान से रखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर आप लोगों ने रखा है। समझ में आ गई बात को, कहीं कोई समस्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। आप मुझे बताइए, कॉपी में आप भी डायग्राम बनाइए, मैं भी बनाता हूं। ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल हो गया, ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल हो गया, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए वो लाइन कैसे बनेगी, बताओ वो लाइन कैसे बनेगी, आप मुझे खुद बताइए। दोस्तों वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल, क्या मैंने सही बनाया है क्या, बताओ क्या मैंने सही बनाया क्या। राकेश कुमार जी, अगर आपको कोई दिक्कत है इस नंबर पे कॉल कर ले, 7374019437, ठीक है। भोजना नीरज सर ने बोला है मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। दोस्तों क्या मैंने डायग्राम सही बनाया क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो क्षैतिज तल है, इसके पैरेलल है, जो ये वर्टिकल प्लेन है, ऊर्ध्वाधर तल है, इसके परपेंडिकुलर है। क्या सही है क्या, बताओ डायग्राम सही बनाया है। अब आप लोगों को क्या करना है, सर वही चीज करनी है, इसका सर टॉप व्यू बनाना है, इसका फ्रंट व्यू बनाना है। चलिए बहुत बढ़िया, बनाने की कोशिश करते हैं। मैं डायग्राम आप लोगों का बता देता हूं, ये क्या है, ये रहा आप लोगों का पूरा वर्टिकल प्लेन। ये क्या है आप लोगों का दोस्तों, ये रहा आप लोगों का पूरा वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और दोस्तों ये क्या रहा आप लोगों का, क्या रहा, ये रहा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज। क्लियर है, समझ में आ गई, क्लियर है। दोस्तों जो लाइन थी, आपने लाइन कैसे रखी मुझे बताओ, सर वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल। क्या लाइन सही बनाई है क्या मैंने,
क्या मैंने लाइन सही बनाई है क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर सही बनाई है। इस लाइन के एक पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, एक पॉइंट को मैंने बोल दिया दोस्तों बी। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? नहीं सर, हमको तो कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अब जब आप लोग इसका फ्रंट व्यू बनाओगे, सामने से देखोगे, तो इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा? आप मुझे खुद बताओ दोस्तों। जैसे मान लो ये पेन है दोस्तों, जब यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, आपको एक पॉइंट ही तो नजर आएगा। क्या पूरी की पूरी लाइन नजर आएगी क्या? नहीं सर, मुझे तो केवल एक पॉइंट ही नजर आ रहा है। तो इसका दोस्तों जो फ्रंट व्यू होगा वो क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। ये क्या है? फ्रंट व्यू है। ध्यान से समझिए दोस्तों। क्लियर? दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो लाइन है, जब इसको आप लोग टॉप से देखोगे, इस पेन को जब टॉप से देखोगे, पूरी की पूरी लाइन नजर आएगी क्या? जब टॉप से देखोगे तो ये इसका बन गया दोस्तों टॉप व्यू। ये इसका बन गया टॉप व्यू। लिख दूं मैं यहां पर टीवी? लिख दूं? लिख दूं? ठीक है सर। अब आपको पता है वर्टिकल प्लेन को ऐसा की ऐसा रखते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन को हम लोग 90 डिग्री से घुमाते हैं। कुल मिलाकर इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? ऐसे करना है। कैसे करेंगे अभी बता दूंगा दोस्तों। ये आपकी रेफरेंस लाइन एक्स वाई, इसको ऐसे कर लो एक्स वाई। क्लियर है क्या? इसके इस पे क्या बना? फ्रंट व्यू बना। फ्रंट व्यू क्या था? एक डॉट था। अब ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है इसको 90 डिग्री से घुमा दो। 90 डिग्री से घुमा दोगे तो ये जो टॉप व्यू होगा वो नीचे आ जाएगा ना दोस्तों। ये जो टॉप व्यू होगा वो नीचे आ जाएगा ना। बताओ क्या दिक्कत है? आ रहा है समझ में? किन किन व्यक्तियों को ये डायग्राम समझ में आ गया कि सर मुझे तो आ गया, अच्छे से समझ में आ गया सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्लियर? इसको डॉट डॉट कर दीजिए। समझ में आ गई? आ गई? बहुत बढ़िया। चलो सर नेक्स्ट केस हम लोग समझते हैं। अब दोस्तों एक ऐसी लाइन का प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको आप लोगों ने हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल रखा है। ठीक है, आपने रेखा को कैसे रखा है? हॉरिजेंटल प्लेन एवं वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल यानी दोनों के समांतर रखा है। दोनों के समांतर रखा है। ठीक है सर, ऐसा कैसे पॉसिबल? अभी दिखाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। ये रहा आप लोगों का हॉरिजेंटल प्लेन, ये रहा आप लोगों का वर्टिकल प्लेन। सर कैसे करूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अगर मैंने सर हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल रखा तो वो तो वर्टिकल प्लेन के लंबवत हो गया ना। सर समझ ही नहीं आ रहा, कैसे करूं बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा कैसे बना सकते हैं इस लाइन को? बताओ, बना के देखो दोस्तों, बना के देखो, बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। ये एक ऐसी लाइन, इसको सॉरी ऐसी लाइन, ऐसे मतलब आप ऐसे समझो, मैं आपको समझाऊं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है। ये दोस्तों देखो, जो मेरी बॉडी है ना, मेरी जो बॉडी है, इसको वर्टिकल प्लेन मान लो, ये हॉरिजेंटल प्लेन मान लो। दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे, तो देखो हॉरिजेंटल प्लेन के भी पैरेलल हो गया, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो गया नहीं हो गया? नहीं सर मुझे डायग्राम बताओ, मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो इधर समझो प्लीज, मेरी बात को ध्यान से समझो। ये रहा आप लोगों का वर्टिकल प्लेन, यानी ये रहा आप लोगों का ऊर्ध्वाधर तल। क्लियर है क्या? ये रहा आप लोगों का वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल, और दोस्तों ये रहा आप लोगों का हॉरिजेंटल प्लेन यानी क्षैतिज तल। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? क्लियर? दोस्तों ये रही वो लाइन, देखो ये रही वो लाइन, ये रही, देखो ये लाइन क्या है? हॉरिजेंटल प्लेन के भी पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल है। बताओ समझ में आ गया? यार देखो दोस्तों, जो आप लोगों का हॉरिजेंटल प्लेन है जस्ट इसके पैरेलल है, जो वर्टिकल प्लेन है जस्ट इसके पैरेलल है, किसी के भी लंबवत नहीं है। समझ में आ गई? चलिए सर हमको समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अब आप लोग इसका फ्रंट व्यू बनाओ। अब आप इसका फ्रंट व्यू बनाओ, जब आप लोग सामने से देखोगे इसका फ्रंट व्यू कैसा आएगा? दोस्तों ये लाइन है, ठीक है, जब सामने से देखोगे पूरी लाइन ही नजर आएगी। तो सर ये बन गया इसका फ्रंट व्यू, ये बन गया सर फ्रंट व्यू, ये बन गया सर फ्रंट व्यू।
शॉर्ट में मैंने एफ भी लिख दिया। दोस्तों ये जो लाइन है, जब इसको ऊपर से आप देखोगे, इसका जब टॉप व्यू बना होगा वो भी क्या एक लाइन ही बनेगी क्या? वो भी एक लाइन ही बनेगी क्या? बिल्कुल सर, जो इसका टॉप व्यू बनेगा वो भी एक लाइन ही बनेगी। बताओ, आ गया मजा? अब दोस्तों इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सर वर्टिकल प्लेन को ऐसा कि ऐसा रखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको 90 डिग्री से घुमा देते हैं क्लॉकवाइज। दोस्तों ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई एक्स वाई। क्लियर है? बताओ, ठीक है। ये जो आपका वर्टिकल प्लेन था, है ना, इस पे क्या बन रहा था? फ्रंट व्यू बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था, नहीं बन रहा था? और दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या बन रहा है? टॉप व्यू। इसको खोलोगे तो टॉप व्यू आपका नीचे आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा क्या? बताओ, ये बन गया टॉप व्यू। सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा, मैं रिप्लाई कर रहा हूं। गौरव कुमार जी आ रहा है। बेसिकली आप अपना कमेंट खुद देख सकते हो या आपका कमेंट मैं देख सकता हूं, आपके कमेंट बाकी के बच्चे नहीं देख सकते, ठीक है, जिससे डिस्टरबेंस ना हो। दोस्तों समझ में आ गया? मजा आ गया? चले आगे। मैं बोल रहा हूं ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में से प्यार हो जाएगा आपको, बस समझने की देर है। आ जाओ। अब सर नेक्स्ट हम लोग एक ऐसी लाइन का प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप, छाया, जो आप बोलना चाहे वो निकालना चाह रहा है, जिसको हम लोगों ने क्या रखा है? इंक्लाइंड रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड। दोस्तों इंक्लाइंड को हिंदी में क्या बोलूं? कुछ एंगल पे रखा है ना। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ झुका हुआ लिख दो, हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुका हुआ लिख दो, झुका हुआ, ठीक है, देसी भाषा में लिख दिया मैंने, से झुका हुआ, ठीक है। और पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, यानी जो वर्टिकल प्लेन है उसके समांतर रखा है। अब सर ये कैसे रखेंगे? सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी देखो, ठीक है, आ जाओ। दोस्तों प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसका वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करता हूं। देखो ये रहा आप लोगों का वर्टिकल प्लेन, ये रहा आप लोगों का वर्टिकल प्लेन, जिसको मैंने रेड कलर से कर दिया, समझ में आ गया? दोस्तों ये रहा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रहा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, समझ में आ गया? ये रहा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्लेन। दोस्तों प्लीज इसको थोड़ा सा मैं यहां से रफ कर देता हूं, जिससे आप लोग यहां पर ढंग से देख पाओ। हल्के कलर से कर देता हूं मैं, सॉरी। ये रहा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, ठीक है, आपको सबको पता है। दोस्तों ये रही वो लाइन, देखो ये रही वो लाइन, ये रही वो लाइन। ये लाइन कैसे है बताओ मुझे? कैसे रखा है आपने? वर्टिकल प्लेन के तो समांतर रखा है, आप खुद देखो। दोस्तों क्या ये जो वर्टिकल प्लेन है इसके जस्ट पैरेलल है क्या? जो वर्टिकल प्लेन है जस्ट इसके पैरेलल है क्या? बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल कब होती है? जब बिल्कुल ऐसे होती है, जब बिल्कुल ऐसे होती है, कुछ एंगल पे है दोस्तों, कुछ एंगल पे, कुछ झुकी हुई है, कुछ एंगल पे। बताओ दोस्तों, समझ में आ गई क्या? यार क्लियर मेरे को तो साफ नजर आ रहा है। देखो क्या शानदार डायग्राम है, वर्टिकल प्लेन के जस्ट पैरेलल और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे कुछ इंक्लाइंड है। अगर ये बिल्कुल ऐसे होती ना, बिल्कुल ऐसे होती, तो हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी क्या है? ये पैरेलल समांतर है। समझ में आ गई? ठीक है, तो सर बताइए कैसे इसका बनेगा? अब मैं नहीं बनाऊंगा दोस्तों, आप ही बनाओगे, आपको सब पता है। मैं क्या बताऊं? बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं आता? चलो सर ये है ना दोस्तों, इसका फ्रंट व्यू बनाओ, फ्रंट व्यू बनाओ, फ्रंट व्यू। दोस्तों फ्रंट व्यू क्या आप लोगों को एक लाइन मिलेगी क्या? एक इंक्लाइन लाइन? बताओ फ्रंट व्यू क्या आप लोगों को एक इंक्लाइन लाइन मिलेगी क्या? ये बन गया दोस्तों फ्रंट व्यू। बताओ दोस्तों, जब आप लोग इसको, ये एक ऐसी लाइन है, जब इसको टॉप से देखोगे, ये भी आप लोगों को क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी। ये बन गया दोस्तों टॉप व्यू बन गया। क्लियर है क्या? क्लियर? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत आसानी से बन जाएंगे। इधर ध्यान दो आप लोग पूरा समझने में। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वर्टिकल प्लेन को ऐसा की ऐसा रखना है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको 90 डिग्री पे खोलना है। अभी खोलते, टेंशन क्यों लेते हो? तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का एक्स वाई रेफरेंस लाइन हो गई है ना। ये एक्स वाई क्या है? रेफरेंस लाइन है। दोस्तों इस पे क्या बना है? ऊपर क्या बना है? फ्रंट व्यू बना है, जो कि कैसा बना है? एक इंक्लाइंड लाइन। तो ये बन गया आप लोगों का फ्रंट व्यू। जबकि दोस्तों जो टॉप व्यू है वो कैसा बना है? वो भी एक क्या बनी? लाइन बनी है। लेकिन जब इसको खोलोगे तो वो लाइन सीधी होगी ना, ऐसे बनेगा आप लोगों का क्या? टॉप व्यू। बताओ
बताओ दोस्तों, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई होगी यार, आप सारे शानदार स्टूडेंट हैं। इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है, इसलिए तो मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे डायग्राम लगा के आया हूं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। बताओ। आई एम सॉरी दोस्तों। अब जैसे आप बोल रहे हो सर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको बोल देगा एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर रखी गई है, वर्टिकल प्लेन के रखी गई है, बताओ इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। ऐसे 4 डायग्राम दे देगा, एक ये दे देगा, एक दूसरा दे देगा, एक तीसरा, एक चौथा, आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक ऐसी लाइन का प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप आप लोग बना रहे हो जो वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड हो, वर्टिकल प्लेन से कुछ झुका हुआ हो, वर्टिकल प्लेन से कुछ कोण पर हो, कुछ कोण पर हो, कुछ कोण पर हो, जबकि पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर हो, के समांतर हो। बताओ बताओ, आप ही बनाओ दोस्तों, मैं नहीं बनाऊंगा, प्लीज आप बनाइए, मुझे पता है, पूरा यकीन है आप बना लोगे, मुझे पूरा यकीन है आप लोग बना लेंगे। प्लीज बनाइए बनाइए। देखो ये रहा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल, ये रहा आप लोगों का वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल। इस बार आपने क्या करा है, वर्टिकल प्लेन से कुछ कोण पर रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर रखा है। दोस्तों जैसे मान लो ये एक लाइन ऐसी हो गई, अभी ऐसे इमेजिन नहीं कर पाओगे, देखो मैं आपको बताऊं, रुको, ये देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से समझो। अपन ने केस कौन सा लिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो पैरेलल हो, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन से कुछ इंक्लिनेशन पे हो, ठीक है, ठीक है। दोस्तों ये जो आप लोगों का वर्टिकल प्लेन ना, इससे कुछ एंगल पे ले लिया, ये देखो लाइन है ना, ये लाइन ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे जा रही है, कुछ एंगल पे ले लिया, जस्ट इसके पैरेलल नहीं लिया, जस्ट इसके पैरेलल लगे, ऐसे कुछ एंगल पे ले लिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल के तो बिल्कुल पैरेलल ही है ना। बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो आ जाओ दोस्तों, इसका फ्रंट व्यू बनाओ। सामने से देखोगे तो कैसा नजर आएगा, ये एक लाइन है, सामने से देखो लाइन ही नजर आएगी, ठीक है, ये बन गया देखो फ्रंट व्यू, ये रहा फ्रंट व्यू। क्लियर है दोस्तों। जब इसको टॉप से देखोगे, इसको टॉप से देखोगे, इस लाइन को टॉप से देखोगे, लाइन ही बनेगी, ये बन गया टॉप व्यू। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। सर पढ़ाई में मजा आ रहा है आपसे पढ़ के, थैंक यू सो मच। अब दोस्तों आप लोगों को बनाना है, कैसे बनाते हैं, वर्टिकल प्लेन को ऐसा के ऐसा रखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है इसका 90 डिग्री से घुमा देते हैं। तो ये आपकी रेफरेंस लाइन आ गई एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर क्या बना आप लोगों का, फ्रंट व्यू बना, ये ए डैश बी डैश मान लेता हूं इसके फ्रंट व्यू को, या सिंपली फ्रंट व्यू लिख दो। क्लियर है क्या दोस्तों। अब देखो ध्यान से देखना, जब इसको खोलोगे इसका टॉप व्यू बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा टॉप व्यू, ऐसे बनेगा। समझ में आ गई। आप खुद देख लो ना, जब इसको सीधा खोल के नीचे लेकर आओगे कैसे बनेगा, इसको यहां रहने दो, इसको खोल के जब नीचे लेकर आओगे ये लाइन आपको ऐसी तो नजर आएगी। बताओ आ गया समझ में, आ गया समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। इसको मिला दो, मिलाना चाहो तो, ठीक है, चले आगे, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब हम लोग लेते हैं प्रोजेक्शन का थैंक यू, ठीक है। आप लोगों के दोस्तों 2 आप लोगों के चैप्टर बचे हैं, एक क्लास कल हो जाएगी, एक क्लास परसों, इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरी हो जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या पढ़ाऊं मैं, देखो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, वैसे आप आगे पीछे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में 2 चैप्टर बचे हैं, एक तो बचा है दोस्तों आप लोगों का सॉरी मैं बताता हूं आपको, वेट करो वेट करो। देखो एक तो बचा है आप लोगों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है, और एक आप लोगों का बचा है ज्योमेट्रिक फिगर्स। दोस्तों दोनों में ही कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्रिक फिगर में बताऊं क्या, सर्किल के बारे में पढ़ाऊंगा, इसको सर्किल बोलते हैं, इसको ट्राइंगल बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ये पढ़ाऊंगा कौन कौन सी आकृति होती है। और एक आप लोगों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि इसका मतलब क्या होता है। समझ में आ गई दोस्तों। जो समझने वाला पार्ट था, जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के मेन 3 चीजों से आते हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, एक तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है सर, एक दूसरा आप लोगों का आता है टाइप ऑफ लाइन, ठीक है सर,
एक दोस्तों आप लोगों का आता है प्रोजेक्शन। इससे दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन आता है, मतलब ना के बराबर, लेकिन आप आराम से पढ़ लोगे। कल एक काम करते हैं, ग्राफिकल ये ज्योमेट्रिकल फिगर में आप लोग को बताता हूं, फिर एक ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप लोग करवा दूंगा। अपनी परसों इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आज कौन सा वार है दोस्तों? आज मंडे है ना। ट्यूसडे और वेडनेसडे को वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे आईटी लिटरेसी। नहीं, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आईटी लिटरेसी पढ़ूंगा और फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म हो जाएगा। फिर आपको एक टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करा दूंगा, आराम से टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।